नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बरसात में मक्का की खेती कैसे करें। अर्थात बरसात में मक्का की खेती करने का सही समय और सही तरीका क्या है किसान भाइयों। और साथ में बात करेंगे कि बरसात में मक्का की बुआई कब से कब तक की जाती है। अर्थात बरसात के मौसम में हम मक्का को किस समय से किस समय तक लगा सकते हैं। और अच्छी पैदावार लेने के लिए मक्का की फसल के लिए कौन-सी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और बम्पर उत्पादन लेने के लिए मक्का की फसल में कौन-सी खाद और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। और किसान भाइयों, वीडियो के अंत में हम बात करेंगे बरसात के मौसम में सबसे अधिक पैदावार देने वाली मक्का की टॉप 4 वैरायटी के बारे में। तो किसान भाइयों, बरसात के सीज़न में हम मक्का की खेती कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और जो किसान भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, पूरे भारत में मक्का की खेती 3 सीज़न पर की जाती है। नंबर 1 खरीफ सीज़न, जो जून और जुलाई के महीने में की जाती है। दूसरा रबी सीज़न, जो अक्टूबर और नवंबर में लगाई जाती है। तीसरा जायद सीज़न, जो फरवरी और मार्च में लगाई जाती है किसान भाई। क्योंकि किसान भाइयों, भारत के अंदर प्रत्येक क्षेत्र का तापमान अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र का तापमान, यदि हम महाराष्ट्र की बात करें मक्का की बुआई करने की, तो वहाँ नवंबर के महीने में मक्का की बुआई की जाती है किसान भाइयों। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में मक्का की ये फसल की जाती है और बरसात के सीज़न पर ज़्यादा लंबे तौर पर की जाती है किसान भाइयों। और यदि हम मक्का की फसल के लिए उपयुक्त टेम्परेचर की बात करें, तो आप उन सभी क्षेत्रों में मक्का की फसल उस समय उगा सकते हैं, जिस समय आपके क्षेत्र का टेम्परेचर 18 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता हो किसान भाइयों। ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तापमान है मक्का की फसल के लिए। तो किसान भाई, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, तो आप मक्का की फसल उस समय कर सकते हैं, जिस समय आपके क्षेत्र का टेम्परेचर अर्थात तापमान 18 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता हो किसान भाइयों। तो उस समय आप अपनी एरिया में, अपने क्षेत्र में मक्का की फसल उगा सकते हैं किसान भाइयों। इसी हिसाब से किसान भाइयों, मक्का की फसल 3 सीज़न पे की जाती है। जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, वहाँ पर मक्का की फसल नवंबर और दिसंबर में लगाई जाती है और बाकी इलाकों में मक्का की जो फसल होती है, वो फरवरी, मार्च और जून और जुलाई के महीने में लगाई जाती है किसान भाइयों। परंतु मक्का की फसल जो सबसे बड़े स्तर पर होती है, वो बरसात के सीज़न में होती है किसान भाइयों। किसान भाई, मक्का की फसल उगाने के लिए यदि हम मिट्टी की बात करें, तो मक्का की फसल को हम किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं। परंतु सबसे जो बेस्ट मिट्टी होती है किसान भाई मक्का की फसल के लिए, वो होती है दोमट और बलुई दोमट। यदि आपके क्षेत्र की मिट्टी दोमट है या बलुई दोमट है, तो आप मक्का की फसल से शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो जब आप मक्का की फसल की बुआई करने के लिए खेत की तैयारी करें, तो आप खेत को गहरी जुताई करें। हैरो से करें या आप पलटू हल से करें। उसके बाद यदि आपके पास उपलब्ध हो, तो आप उसमें गोबर की सड़ी गली खाद ज़रूर डालें, क्योंकि गोबर की खाद के अंदर वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हम केमिकल डालकर नहीं ले सकते। यदि आप गोबर की खाद अपनी फसल में डालते हैं, तो आपकी जो फसल की पैदावार है, वो बम्पर रहेगी, पौधे मोटे रहेंगे और बीमारी भी कम से कम आएँगी। और आपके जो केमिकल वाले पैसे हैं, वो भी बचेंगे किसान भाइयों। यदि आप गोबर की खाद डालते हैं, तो आप हल्का केमिकल लगा सकते हैं, ज़्यादा केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको या ज़्यादा रासायनिक खाद लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, हल्का ही खाद लगा सकते हैं। उससे ही आपकी फसल बहुत अच्छी होकर चलेगी किसान भाइयों। और मक्का की फसल यदि छोटी-बड़ी रह जाती है या पौधे पतले रह जाते हैं, तो पैदावार बहुत ज़्यादा कम रह जाती है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें, आप किसी भी फसल को करें, ये तो मक्का की फसल है, आप किसी भी फसल को लगाएँ, तो आप गोबर की खाद ज़रूर डालें किसान भाई। और गोबर की खाद डालने के बाद आप अपने खेत की तैयारी अच्छे से कर लें किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि हमें बुवाई के समय उसमें कौन-सी खाद और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको जो खादें लेनी है, वैसे मक्का की फसल के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ पोषक तत्व हमारी ज़मीन के अंदर पहले से ही रहते हैं किसान भाइयों। तो आपको जो खादें लेनी है, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन 3 प्रकार की खादों का प्रयोग करना है किसान भाइयों। यदि हम 1 एकड़ के लिए डोज़ की बात करें, तो आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन लेनी है किसान भाइयों और लगभग 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फास्फोरस लेनी है और 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है पोटाश। यदि किसान भैया आप इसमें कीटनाशक का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर टेक्निकली की बात करें तो फिप्रोनिल 0.3% जीआर में आता है किसान भाइयों। इन सभी खादों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप अपने खेत में बखेर दें, अच्छे तरीके से फेंक दें और उसकी आखिरी जुताई कर दें किसान भाइयों। उसके बाद आप मक्का की चुवाई कर सकते हैं। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि बरसात में मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली कौन-कौन सी वैरायटियाँ हैं। तो पहली वैरायटी की यदि किसान भाई हम बात करें,
तो पहली जो वैरायटी किसान भाई हमने रखी है, ये पायनियर कंपनी की है, पायनियर P3401। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बरसात के सीज़न में सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है और सबसे बम्पर उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों इस वैरायटी की बुआई करने के समय की बात करें, तो आप इसे बरसात के मौसम में यानी जून और जुलाई में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसके लिए बीज दर की बात करें, तो आप लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी के भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इस वैरायटी का जो भुट्टा होता है लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसके पकने के समय की बात करें, अर्थात दाना बनने तक की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 90 दिन पकने में ले जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। किसान भाई यदि हम दूसरी वैरायटी की बात करें, तो ये वैरायटी जो हमने रखी है किसान भाइयों, ये टाटा धान्य कंपनी की है, जो DMH 8255 के नाम से आती है। यह भी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। यदि हम इसके लगाने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें, तो 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि हम इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसके पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन पकने में लेती है किसान भाइयों। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई यदि हम तीसरे नंबर की वैरायटी की बात करें, तो ये जो वैरायटी हमने रखी है, ये सिजेंटा कंपनी की है, NK30 प्लस। काफ़ी पॉपुलर और फेमस वैरायटी है। यदि हम इसके लगाने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें, तो आप 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, इसके उत्पादन की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इन तीनों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई सी वैरायटी आप लगा सकते हैं और अपनी मक्का की फसल से बम्पर उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई आप किसी भी सीज़न पर मक्का की खेती कर सकते हैं और जो मैंने आपको खाद और फर्टिलाइज़र बताए हैं, जो विधि बताई है, यदि आप इस विधि से करते हैं, तो आप मक्का की फसल से प्रत्येक सीज़न पर शानदार और बढ़िया उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।